सो हे गाइस व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। क्या हाल चाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। सो गाइस आज का जो वीडियो बना रहा हूं ना मैं, ये वीडियो कोई भी बोर्ड एग्जाम का स्टूडेंट फॉलो कर सकता है, भले ही वो टर्म 1 क्लास 10 का स्टूडेंट हो या वो टर्म 1 क्लास 12 का स्टूडेंट हो। तो गाइस स्ट्रेटेजी देखो अपना अलग काम करती है, लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूं। एक बार इस वीडियो क्लिप को देख लो, फिर हम लोग बात करते हैं। सो गाइस इस वीडियो को देखकर आपको क्या लगा? हम सब जानते हैं वीडियो बहुत वायरल हुआ था, मैया ने 6 मार के हमें जिताया था। लेकिन गाइस मैया ने जो 6 मारा था वो आखिरी का समय था, वो हमारी एग्जाम का दिन है। हम उस दिन कैसे चौके छक्के मारेंगे वो हमारा स्कोर डिसाइड करेगा। लेकिन हम लोगों का ह्यूमन नेचर होता है कि हम लोग पास्ट की सारी चीजें भूल गए। कितने लोगों को 2011 वर्ल्ड कप में ये पता है कि हमने न्यूजीलैंड से मैच खेला था कि नहीं, हमने साउथ अफ्रीका से मैच खेला था कि नहीं, हमने ऑस्ट्रेलिया को कहां हराया था, शायद नहीं पता। कौन से बॉलर ने कितना स्कोर बचाया था, किसने अच्छी फील्डिंग करी थी, किसने सेंचुरी मारी थी, नहीं। हमको सिर्फ वो मोमेंट याद है जिसमें श्रीलंका को हमने 6 मार के हराया था। हम लोगों की थिंकिंग ये है, हम लोग उस चीज को एग्जाम में भी अप्लाई करते हैं। हम लोग ये थिंकिंग बना के रखते हैं कि ठीक है एग्जाम अभी 4 महीना दूर है, 10 महीना दूर है, 2 महीना दूर है, कर लेंगे, लास्ट में कर लेंगे। इस चक्कर में हमारी प्रिपरेशन बिगड़ जाती है। आप देखो अगर इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, अगर धोनी ने 6 मारा था, तो उसके पीछे उनकी कई सालों की मेहनत है। उन्होंने वर्ल्ड कप में कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया था। अगर हम एक मैच भी हारते तो बाहर हो जाते। तो हम लोगों का ये जो कंसिस्टेंसी है, हम लोग इसको देखते नहीं है। तो ये वीडियो क्लिप से और ये बात से मैं आपको इसलिए एक मोटिवेट कर रहा हूं कि गाइस अब जो गलती हो गई सो हो गई, टर्म 1 में जो हो गया सो हो गया, लेकिन टर्म 2 के लिए बात ध्यान रखना, फ्रॉम डे 1 प्रिपरेशन करना, डे 1 से लगना पड़ेगा। क्योंकि सक्सेस सबको दिखती है, लेकिन सक्सेस के पीछे की जो हर्डल्स होती है वो किसी को दिखाई नहीं देती है। स्ट्रेटेजी है वो हमें कैसे करनी है वो मैं बता रहा हूं। तो मैंने क्या किया है, मैंने अपने स्टूडेंट्स को 3 पार्ट में डिफाइन कर दिया, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। गाइस कैटेगरी 1 में मैंने ऐसे स्टूडेंट्स रखे जिन्होंने अभी तक ठीक से पढ़ा ही नहीं है, जिन्होंने अभी तक शायद प्रॉपरली पढ़ाई शुरू करी भी नहीं है, या करी है तो उन्होंने साल भर नहीं करा। मतलब हमारे MS धोनी की तरह उन्होंने सिर्फ उस चीज पर फोकस करा कि मैया आखिरी बॉल पे छक्का मार के जिता देगा और हम भी जीत जाएंगे। लेकिन धोनी की और हमारी टीम की जो पीछे की मेहनत है वो आपको दिखाई नहीं दे रही है। आप लोगों की थिंकिंग भी ऐसी, आप लोगों को लग रहा है कि हम आखिरी में जाएंगे और फोड़ के आ जाएंगे। नहीं, ये जो बच्चे हैं गाइस, अब आप लोगों का ये टारगेट होना चाहिए कि मान लीजिए अगर आपके 40 मार्क्स का एग्जाम है तो आप मिनिमम 24 से 30 मार्क्स कैसे स्कोर कर सको, यह स्ट्रेटेजी आप लोगों के लिए है। तो गाइज आपको करना क्या है, बुरा मत मानना, लेकिन आपको करना क्या है, आपको अपने आवर्स इंक्रीज करना है। नाउ सबसे बड़ी बात है, आप बोलोगे सर मेरी एग्जाम में तो 7 दिन बचे, 7 दिन में मैं कितना पढ़ लूंगा? अब दिन पर मत जाओ, अब जाओ आवर्स पे। अब अगर आप एक दिन में 3 घंटे पढ़ रहे हो तो 8 घंटे पढ़ना शुरू कर दो। स्कूल जाना बंद कर दो, कोचिंग जाना बंद कर दो, सेल्फ स्टडी पर आ जाओ। यूट्यूब तुम्हारे पास में है। अब अपने नंबर ऑफ आवर्स आपको इंक्रीज करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आज आपने अपने नंबर ऑफ आवर इंक्रीज नहीं करे तो फिर गाइस ये स्कोर लाना आप लोगों के लिए नामुमकिन है। फिर वही 15, 16 नंबर, 20 नंबर लाकर भी शायद आप पास हो पाओ। तो सबसे पहले अगर आप अपने आवर्स इंक्रीज करने के लिए तैयार हो तो ही आगे बढ़ना, अदरवाइज फिर ये वीडियो बंद ही कर दो। तो गाइस अगर आपने नंबर ऑफ आवर इंक्रीज कर दी है तो अब आप करोगे क्या? चलो सर मैं नंबर ऑफ आवर इंक्रीज कर दिया, अब क्या करूं? गाइस सबसे पहले एनसीईआरटी खोलो एंड गो थ्रू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को प्रॉपरली रीड करना है विद अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, समझते चलना, समझते चलना। अब सर अगर हमको एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए तो वहां पर आप लोगों के पास में यूट्यूब वीडियोस तो रहते ही हैं। अगर आप मेरे टर्म 1 के वीडियोस देखना चाहते हो केमिस्ट्री के, तो केमिस्ट्री टर्म 1 के मैंने सारे चैप्टर्स ग्रेविटी सर्कल पे अपलोड किए हैं। अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो क्लास 12 के सिलेबस में मैंने सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, पी ब्लॉक, हेलो अल्केन, हेलो इरीन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ये सब अपलोड कर रखा है। मेरे प्रीवियस ईयर के वीडियोस भी बहुत अमेजिंग है। मैं सैंपल पेपर सॉल्विंग भी करवा रहा हूं, तो आप वीडियोस रेफरेंस के लिए ले सकते हो। तो अगर आपने नंबर ऑफ आवर इंक्रीज कर दिए, अब आप एनसीईआरटी से गो थ्रू कर रहे हो, तो आप यूट्यूब पर वीडियो देखकर रेफरेंस में इस्तेमाल करेंगे। वीडियोस देखने के बाद, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपको हाथों हाथ एनसीईआरटी में जितने भी सवाल हैं, जितने भी इंटेक्स्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है। अभी मैंने
ओसवाल पब्लिकेशन की गुरुकुल बुक का इस्तेमाल करके मैं क्लास 12th के टर्म 1 के सैंपल पेपर सॉल्व करवा रहा हूं। एंड वो सारे बच्चे ये बात जानते हैं कि जितने भी सवाल इस किताब में हैं, आप देखो कितने अच्छे तरीके से उन्होंने उसको डिजाइन किया है फ्रॉम एनसीईआरटी। और इससे हमें ये फील भी हो रहा है, हमने सीबीएसई का भी सैंपल पेपर देखा है, हमें इससे फील हो रहा है कि सारे सवाल एनसीईआरटी से ही बनेंगे। अब बहुत सारे बच्चों की थिंकिंग होती है कि सर मेरे को तो ये सवाल एनसीईआरटी में लिखा है, क्या यही सवाल आएगा? जी नहीं, वो सवाल नहीं आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट के ऊपर सवाल आएगा। आपने एनसीईआरटी कैसे पढ़ी है उस पर सवाल आएगा। तो आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन पेपर, एनसीईआरटी के क्वेश्चन, इंटेक्स्ट, एग्जाम्पल सब सॉल्व करने। एंड गाइस लास्ट में आप लोगों को फॉलो करनी है ओसवाल की गुरुकुल की किताब, जो फाइनल रिवीजन बुक है टर्म 1 की। ये क्लास 10th के लिए मार्केट में अवेलेबल है। तो अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो तो गाइज ये किताब बहुत अमेजिंग है। इसके अंदर आप लोगों को जो एनसीईआरटी गो थ्रू करने में अगर प्रॉब्लम आ रही तो इसके अंदर आपको बहुत अमेजिंग समरीज दे रखी है। अगर आप लोगों को एनसीईआरटी और इंटेक्स एग्जाम्पल सॉल्व नहीं करना है तो इसके अंदर आपको बहुत सारे एमसीक्यूज, बहुत सारे पीवाईक्यूज, सैंपल पेपर, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, ओएमआर शीट भी आपको दे रखी है कि आपको एक बार इन्वायरमेंट भी मिल जाए कि यार ओएमआर में हमको कैसे भरना है। तो गाइज आपके पास में ये बुक जरूर होनी चाहिए अगर आप क्लास 10th के हो। अगर आप क्लास 12th के हो तो गाइज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ओसवाल पब्लिकेशंस की, ओसवाल गुरुकुल की हमारे पास में एक सैंपल पेपर सेट की किताब है और एक सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज एमसीक्यू की किताब है। तो गाइज ये सारी बुक आपके पास में होनी चाहिए। अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं बाकी बुक्स के बारे में बता सकूं, लेकिन अगर ये किताब है, क्योंकि अभी पर्सनली मैं भी इसको यूज कर रहा हूं सॉल्व वगैरह सब करवाने के लिए, और मेरी देखी परखी बुक है, तो हम इसके साथ जा सकते हैं। इसका लिंक वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप इसको परचेज वगैरह अगर करना हो तो आप कर सकते हो। अगर आप कैटेगरी 2 के स्टूडेंट हो, मतलब आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, आपने साल भर क्लासेस अटेंड की है, आपने एक एक बार दो बार पढ़ लिया है, लेकिन आपको अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि यार मैं अभी 40 में से, मेरे को ऐसा लग रहा है कि सर मैं 40 में से शायद 28 मार्क्स ही ला सकता हूं, पढ़ा सब है लेकिन ऐसा लग रहा है कि थोड़ा मुश्किल है। तो हम आपकी परफॉर्मेंस को बूस्टअप करके कुछ 35 तक ले जाने की कोशिश करेंगे। तो ये कैटेगरी 2 के स्टूडेंट है जिनको 35 तक जाना है। आपको क्या करना है भाई, सबसे पहले आप लोगों को भी एनसीईआरटी से गो थ्रू तो करना ही होगा। अच्छा, एनसीईआरटी से गो थ्रू करने के बाद तुम्हारे पास में तुम्हारे नोट्स तो होंगे, तो नोट्स और एनसीईआरटी से गो थ्रू करो। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो अगेन आप लोगों के पास में मेरे वाईटी वीडियोस तो हैं, यूट्यूब वीडियोस तो हैं, आप वहां से कर सकते हो। फिर आपको बैठ के वापस से एनसीईआरटी की पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है और एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व करनी है। ये दोनों आपको सॉल्व करनी है। तो आप लोगों के लिए भी पॉइंट वैलिड है कि भाई नंबर ऑफ आवर्स तो आपको भी बढ़ाने हैं। क्यों बढ़ाने हैं? क्योंकि आपको प्रैक्टिस बढ़ानी है। अब आपको कैटेगरी 1 के स्टूडेंट्स की तरह एनसीईआरटी पूरी नहीं पढ़नी है, यूट्यूब वीडियो पूरे नहीं देखने, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इसलिए आपको अपने आवर्स बढ़ाने हैं। और फिर उसके बाद फाइनल प्रिपरेशन के लिए जो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, जो आपके कॉन्फिडेंस को जो बूस्ट करेगा, उसके लिए आपको अगेन गुरुकुल की जो फाइनल रिवीजन टर्म 1 की जो बुक है क्लास 10th की, वो क्लास 10th के बच्चे फॉलो करेंगे। इसके अंदर आपको इंग्लिश, सोशल सब मिल जाएगा, मैथ, साइंस सब मिल जाएगा। तो आपको ये किताब डेफिनेटली फॉलो करनी है। अगर आप क्लास 12th के हो तो सैंपल पेपर की बुक ले लो या चैप्टर वाइज एमसीक्यू की बुक ले लो। अमेजिंग कंटेंट है, एक चैप्टर के 60 क्वेश्चन दे रखे हैं, 6 7 सैंपल पेपर, तो आप ये फॉलो कर सकते हो। और अगर आप कैटेगरी 3 के स्टूडेंट हो तो गाइज आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सबसे पहले अपने नोट्स रिवाइज करना शुरू करना है और एनसीईआरटी पढ़ना चालू करना है। सर कैटेगरी 3 में आपने कौन से बच्चों को रखा है? ये वो बच्चे जिनकी तैयारी पूरी हो गई है, बस ऑल दे वांट इज मोर एंड मोर एंड मोर प्रैक्टिस, ताकि ये 40 में से 40 ले आए। तो गाइज प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के पास भी ओसवाल पब्लिकेशन की बुक, ओसवाल गुरुकुल वाली बुक होनी चाहिए, अगर आप 10th के हो या 12th के हो। तो गाइज एक बार मैं आपसे वापस से कहूंगा, अब समय नहीं है टाइम वेस्ट करने का। अगर आप कैटेगरी 1 में आ रहे हो और कैटेगरी 2 में आ रहे हो तो गाइस आप लोगों को जल्दी से फटाफट से काम शुरू करना पड़ेगा। कैटेगरी 1 वाले बच्चों को तो आवर्स इंक्रीज करने हैं, एनसीईआरटी गो थ्रू करनी है, यूट्यूब वीडियो से रेफरेंस लेना है, एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करने और ओसवाल पब्लिकेशन पे आना। अगर आप एनसीईआरटी इंटेक्स सॉल्व नहीं भी करना चाहते हो तो मत करो, लेकिन एनसीईआरटी को गो थ्रू करो, यूट्यूब वीडियो से रेफरेंस लो, अपने आवाज बढ़ाकर, और फिर ये किताब लगाओ। ये लगानी पड़ेगी आपको, आपके आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे। कैटेगरी 2 में हो तो भाई साहब आप
इसको रिवाइज करो हार्डली 20 से 30 मिनट। रिवीजन करा, फटाफट फटाफट रिवाइज करा, किताब लेकर बैठ गए, सवाल सॉल्व करना चालू करा, एग्जाम्पलर लेकर बैठ गए, सॉल्व करना चालू, सॉल्व करो। जितने सवाल बनाओगे, तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस की कमी है, हमें कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है। कैटेगरी 2 के बच्चों को कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है कि मेरे को पढ़ा हुआ है लेकिन सवाल नहीं बन रहा है, बनेगा। और कैटेगरी 3 के स्टूडेंट्स जो हैं उनने पढ़ भी रखा है, सवाल भी सॉल्व कर रखे हैं, कॉन्फिडेंस भी ठीक ठाक है, लेकिन फुल स्कोर करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए। तो आपको प्रैक्टिस बढ़ानी। तो गाइस ये पॉइंट आपको फॉलो करने हैं, आई होप आप इस चीज को फॉलो करोगे। तो गाइस दैट्स ऑल फॉर दिस स्ट्रेटेजी वीडियो। आई होप आप इसको देखेंगे, आई होप आप इसको पढ़ेंगे, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।